नमस्कार सभी को, वेलकम टू GS 360 नोट्स। आइए देखते हैं पार्ट 2 ऑफ एथिक्स। तो जो आज हम वीडियो में देखने जा रहे हैं वो रहेगा पहला टॉपिक एपैथी। एपैथी होता क्या है, डिफरेंट नेचर्स ऑफ एपैथी। उसके बाद इफेक्टिवनेस ऑफ एपैथी देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एपैथी एंड कंपैशन। फिर क्या एग्जाम्पल्स है एपैथी के। फिर उसके बाद देखेंगे जस्टिस क्या होता है, और अरिस्टोटल ने क्या कहा था जस्टिस के बारे में, जॉन रोल्स ने क्या कहा था जस्टिस के बारे में, एग्जाम्पल्स क्या हैं जस्टिस के। फिर देखेंगे प्रोबिटी क्या होता है, इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोबिटी और उसके एग्जाम्पल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक आज का वो रहेगा एपैथी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर पर्सनस कंडीशन फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव एंड फील they must be feeling in the circumstances they are faced with। तो बेसिकली अंडरस्टैंड करना है अदर पर्सन्स की कंडीशन को फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, फील करना है बेसिकली। तो दो तरीके के नेचर होते हैं इसके, वन इज़ इफेक्टिव एपैथी एंड अदर इज़ कोग्निटिव एपैथी। अब जो कोग्निटिव एपैथी होता है वो होता है पर्सपेक्टिव टेकिंग, कि अगले की पर्सपेक्टिव को जानना, मोर रिलेटेड टू सिंपैथी। अब सिंपैथी क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग अदर पर्सन्स कंडीशन वेयर इन यू वुड थिंक टू डू समथिंग बट नॉट नेसेसरली डू। आप सोचते तो ये हो कि भाई उसकी मदद करें, बट जरूरी नहीं आप करेंगे। तो आपने एक उसकी पर्सपेक्टिव को जाना, उसको अंडरस्टैंड किया, उसकी क्या कंडीशंस है। वेयर एज जो इफेक्टिव एपैथी होती है वो होती है इट इंक्लूड्स बोथ अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्ड देयर आफ्टर बाय शोइंग इमोशंस। आप इमोशंस शो करते हो, जैसे मान लो किसी को रोना आ जाए, ठीक है, इसमें एक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। जब आपका एक्शन इन्वॉल्व हो जाएगा उसको बोलते हैं हम कंपैशन। तो क्या आता है, सबसे पहले आप पिटी करते हैं, एक्नॉलेज द पेन। फिर उसके बाद क्या आता है सिंपैथी। अब आपने अंडरस्टैंड किया, उसको जानने की कोशिश की। अब एम्पैथी होता है कि अब आपने फील किया, आपने इमोशंस को दिखाया, अपने आप को इफेक्टिव एम्पैथी को दिखाया, है ना। उसके बाद है फिर कंपैशन। अब कंपैशन में आपने फील तो किया ही किया, साथ में आपने कुछ एक्शन किया कि भाई उसकी कैसी सिचुएशन को बदला जाए, उसके लिए आपने एक्शन किया। अब उसके बाद देखते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ एम्पैथी। अब वो क्या क्यों ज़रूरी है। बेसिकली आपको पीपल सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन लाने के लिए, पॉलिसी मेकिंग बनाने के लिए पीपल सेंट्रिक, इन्हांसेस सोशल कोहिजन एंड इंक्लूसिविटी, इम्प्रूव्स इमोशनल इंटेलिजेंस, इन्हांस ब्यूरोक्रेटिक इफेक्टिवनेस। तो हमने देखे इफेक्टिवनेस ऑफ एम्पैथी। अब क्या डिफरेंस है एम्पैथी और कंपैशन में। जो एम्पैथी होता है पुट वन सेल्फ इन समवंस पोजिशन टू अंडरस्टैंड देयर पेन और पोजिशन। अब कंपैशन होता है इट इज़ वन स्टेप अहेड टू एम्पैथी वेयर इन एक्शन टेक प्लेस टू हेल्प अदर पर्सनस। उसके बाद है क्या एग्जाम्पल्स है, जैसे आयुष्मान भारत स्कीम है, वो एक एग्जाम्पल है इम्पैथिक पॉलिसी मेकिंग का, जिसमें हमने एम किया है कि टू प्रोवाइड 5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन टू ओवर 12 करोड़ पुअर एंड वनरेबल फैमिलीज। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल रहेगा रतन टाटा डिस्ट्रीब्यूटेड न्यू ट्रक्स आफ्टर 1984 राइट्स शोड एन एग्जाम्पलरी एक्ट ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन। तो ये हमने देखा एम्पैथी होता क्या है, उसके क्या डिफरेंट नेचर्स हैं, कैसे डिफरेंस है बिटवीन आपका एम्पैथी और कंपैशन का, क्या क्या इफेक्टिवनेस है ऑफ एम्पैथी और उसके क्या एग्जांपल्स हैं, और डिफरेंस देखे पिटी में, सिंपैथी में, कंपैशन में और एम्पैथी में। आइए आगे देखते हैं। अब है जस्टिस। अब जस्टिस क्या होता है। जस्टिस जो है उसको बोलते हैं फेयरनेस या इक्वल ट्रीटमेंट। ये बेसिकली वन ऑफ द 4 कार्डिनल वर्च्यूज़ में माना जाता है, जिसमें 4 कार्डिनल वर्च्यूज़ कौन कौन से, वो है टेम्परामेंट्स, जस्टिस, प्रूडेंस एंड करेज। जॉन रोल्स ने कहा था जस्टिस को कि भाई ये फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस होता है। उसके बाद अरिस्टोटल ने जो डिफाइन किया था जस्टिस को, वो किया था कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। तो जो बराबर हैं उनको तो बराबर ट्रीट करना है, और जो एक लेवल पे है उनको एक लेवल के तरीके से देखना है, ना कि आपने एक लेवल को कंपटीशन कर रहे हैं आप दूसरे लेवल के वाले बंदे के साथ। ऐसा नहीं हो सकता, एक लेवल के बंदे के साथ उसको उसी लेवल के बंदे के साथ कंपटीशन होना चाहिए। उसके बाद इसका एग्जांपल है IAS ऑफिसर 2001 बैच के पी नरहरी ने शोड वैल्यू ऑफ सोशल जस्टिस बाय मेकिंग ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट बैरियर फ्री टू हेल्प पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, सीनियर सिटीजन्स एंड वुमेन ईजिली एक्सेस पब्लिक स्पेसिस। तो ये हमने देखा जस्टिस। तो जस्टिस होता क्या है, इक्वल ट्रीट करना है आपको इक्वल कंडीशंस के अंदर। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी, प्रोबिटी। प्रोबिटी होता है अपराइटनेस ओ एंड इन
इनकरप्टिबिलिटी, अब ये करप्ट नहीं होते। तो ये लेटिन वर्ड से है प्रोबिटास, जिसका मतलब होता है गुड, एंड रिगार्डेड एज बीइंग इनकरप्टेबल, ये करप्ट नहीं किया जा सकता इनको। क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स होती हैं इनके अंदर, इंटीग्रिटी होती है, ऑनेस्टी होती है, अपराइटनेस होता है। अब सरदार वल्लभ भाई जी ने, पटेल जी ने ये कहा था कि इट इज़ बाउंडन ड्यूटी ऑफ अ सिविल सर्वेंट टू रिमेन ऑनेस्ट, इम्पार्शियल एंड डिवोटेड टू ड्यूटी। तो एब्सेंस ऑफ, जब जिस पर्सन में एक प्रोबिटी नहीं होती, वो वहाँ पे करप्शन होता ही होता है, और वहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, ह्यूज गैप्स आ जाता है बिटवीन हैव्स एंड हैव्स नॉट्स। अब इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोबिटी क्या होता है? टू इंश्योर गुड गवर्नेंस, इसलिए ज़रूरी है प्रोबिटी। बिल्ड ट्रस्ट इन द इंस्टीट्यूशन, रिड्यूस ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स एंड रेड टेपिज्म, एड्रेस नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म एंड पॉलिटिकल पार्टियनशिप। तो ये हमने देखा प्रोबिटी के कुछ इम्पोर्टेंट एसेंशियल इफेक्टिवनेस, या उसकी कुछ इंपॉर्टेंट क्यों ज़रूरत है हमें। उसके बाद इसके एग्जांपल्स है एस मंजूनाथ, ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के ऑफिसर थे। इन्होंने फोर्ट अगेंस्ट किया था किसके? वाइड स्प्रेड एडल्ट्रेशन ऑफ पेट्रोल एट फ्यूल स्टेशन, डिस्पाइट फेसिंग थ्रेट्स एंड इवन लेटर शोट डाउन बाय द ओनर ऑफ पेट्रोल पंप। ऑफिसर शोड honesty and courage and exemplifying probity in the true sense। तो हमने देखा प्रोबिटी होता क्या है। तो प्रोबिटी बेसिकली अपराइटनेस होती है और इनकरप्टिबिलिटी होती है। और क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है गुड गवर्नेंस के लिए, बिल्ड ट्रस्ट इन द इंस्टीट्यूशन, रिड्यूस ब्यूरोक्रेटिक हर्डल एंड रेप्टिपिज्म। उसके बाद है एड्रेस नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म एंड पॉलिटिकल पार्टियनशिप। और उसका एग्जाम्पल देखा था एस मंजूनाथ। तो ये हमने देखा आज की वीडियो में, प्रोबिटी क्या होती है, जस्टिस क्या होती है, और उसके बाद एम्पैथी क्या होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।